नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत मैं अपने इंट्रोडक्शन से करता हूं। अगर आप मुझे जानते हैं तो आप ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेरा नाम अनिल वाजपेयी है। मुझे 15 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। अभी मैं एक यूएस बेस्ड एमएनसी के साथ सीनियर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहा हूं। मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम काम करती है जो कि क्लाइंट्स के लिए हाईली स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाती है। पाइथन, एंगुलर, जावा, जीसीपी, एडब्ल्यूएस, एज्योर। हमारी टीम मशीन लर्निंग और एआई पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम करती है। मैंने पास्ट में आर्किटेक्ट की तरीके फिडेलिटी में काम किया है, और अगर आपने पेटीएम यूज किया है तो जी हाँ, मैंने पेटीएम एप्लीकेशन पे भी एज ए बैकएंड इंजीनियर काम किया है। मेरी कुछ एप्लीकेशंस मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज करते हैं, जिसमें पेटीएम और आईसीआईसीआई ई बैंकिंग एप्लीकेशन भी शामिल है। इसके अलावा जावा, बीपीएम और ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूं। अभी मैंने एक रिनोन्ड इंस्टीट्यूशन आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन में पार्टिसिपेट किया है, जो कि एआई और एमएल ऑप्स पर है। मेरा वादा है कि मेरी ये वीडियो आपको मेरी अब तक की लर्निंग से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने में मदद करेंगे। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे कर लें। अब बढ़ते हैं इस वीडियो की मेन टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि फंक्शन क्या होते हैं, ये एक रीयूजेबल कंपोनेंट होता है। अब आपने क्या किया, मान लो एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिख दिया। अब वो फैक्टोरियल का प्रोग्राम अगर आपके पूरे सॉफ्टवेयर में कई जगह यूज़ हो रहा है, तो आपको या तो वो लॉजिक बार बार लिखना पड़ेगा, या तो आप उसका फंक्शन बना दो और हर जगह से उसको कॉल कर लो। पैरामीटर पास करो, फंक्शन का नाम बताओ, और उसके बाद जो आउटपुट है उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो आज जो हम फंक्शन देखने वाले हैं, अगर आप, और ये सारी का सारा कोड जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे जा कर के आप गिटहब पे जा सकते हो और गिटहब से सारा कोड आपको मिल जाएगा। और अगर आप को ये कोड यूज़फुल लगता है तो आप प्लीज़ गिटहब पे एक स्टार ज़रूर दे देना, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। अब बात आती है कि हम फंक्शन डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो एक तो होता है डेफिनेशन, पहले आप डिफ़ाइन करते हो और फिर आपको यूज़ करते हो। तो डिफ़ाइन करने का क्या होता है कि आप उसमें लॉजिक लिखते हो, पूरा ब्लूप्रिंट लिखते हो, जबकि यूज़ वो किसी दूसरे प्रोग्रामिंग यूनिट से होता है। तो जैसे इसमें एक स्क्वायर का एक फंक्शन यहाँ पे बना रहे हैं, डेफ से जब चालू करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि फंक्शन चालू होने वाला है, तो ये पता चल जाता है पाइथन को, इंटरप्रेटर को, कि ये यहाँ से फंक्शन चालू हो रहा है, ये फंक्शन का नाम है और फंक्शन को क्या पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो जैसे पाइथन में क्या होता है कि आपको इंटीजर, फ्लोट या इस तरीके की बताने की ज़रूरत नहीं होती है, बेस्ड ऑन द कंटेंट वो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है। फिर जो ये कॉलन लगाते हैं, इसका मतलब होता है इसके नीचे फंक्शन की पूरी बॉडी है। अब ये फंक्शन बहुत सिंपल सा है, इसमें क्या किया गया, रिटर्न एन स्क्वायर कर दिया गया, तो एन क्रॉस एन करते हैं। अब इसको रन कर लेते हैं एक बार, ताकि ये फंक्शन मेमोरी में आ जाएगा। अब दूसरा जो है, ये फंक्शन रन हो गया, आपका फंक्शन मेमोरी में आ गया। अब इसको हमें किसी दूसरी प्रोग्रामिंग यूनिट से इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये लिखा हुआ प्रिंट स्क्वायर 7, यानी ये फंक्शन स्क्वायर 7, 7 की वैल्यू के साथ इसको 7 इंटू 7 करके 49 रिजल्ट देना चाहिए। अब इसको चला करके देखते हैं कि क्या आता है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि 49 आया है, तो यहाँ पे n क्रॉस n हुआ, 49 आ गया। अब अगर इसमें कोई फ्लोट वैल्यू है 7.1 हम पास करते हैं तो क्या आता है। तो सिमिलरली जैसे 7 को मल्टीप्लाई हुआ, 7.1 को भी जब 7.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आती है। अब अगर कोई इमेजिनरी नंबर है, उसके केस में क्या होता है वो भी देख लेते हैं ज़रा। तो जो इमेजिनरी नंबर है उसका भी जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो मुझे लगता है कि फंक्शन क्या होता है, कैसे कॉल करते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब थोड़े से और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये हेलो है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग अगर आप देखोगे इज डिटरमाइंड बाय द इनपुट टाइप। यहाँ पे इनपुट टाइप जो है कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन एंड ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो यानी ये स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई नहीं करेगा। अगर यहाँ पे इसी जगह आपको पुराना एग्जाम्पल याद आया हो स्ट्रिंग वाला, जो कि पिछले वीडियो में, उस पर अगर आप जाकर के देखोगे तो इसको मल्टीप्लाई बाई न्यूमेरिक करते हो तो फिर क्या होगा कि उतनी बार ये रिपीट हो जाएगा। लेकिन चूंकि हेलो को हेलो से मल्टीप्लाई, आप फालतू की बात है ना, हेलो को हेलो से मल्टीप्लाई करने से क्या है, तो वो एक रन टाइम पे जो एरर आती है वो भी आप इसकी तरफ से समझ सकते हो, और पूरा एक डिटेल बताता है कि भाई स्ट्रिंग है, इंटीजर की तरीके मल्टीप्लाई मत करो।
चलो खैर आगे आते हैं। अब एक बहुत कॉमन सा इंटरव्यू में एक प्रोग्राम इस तरीके का देता हूँ, मैं भी इस तरीके की प्रॉब्लम देता हूँ। अगर कोई फ्रेशर टाइप का बंदा होता है, अगर कोई सीनियर होता है तो मैं बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देता हूँ, हैकर रैंक या अदर जो कोडिंग प्लेटफॉर्म पे। अब बात करते हैं कि इज़ प्राइम नंबर अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो इस प्राइम नंबर अगर मैं इसको रन करूं तो आप देख सकते हो कि इसने क्या किया कि चेक किया अगर n की वैल्यू 2 और 3 है ना। तो सेल्फ डिविजिबल का इसमें कॉन्सेप्ट होता है, जैसा आपको पता ही होगा। तो 2 और 3 है तो इसको रिटर्न कर दो कि भाई ये तो प्राइम नंबर है। अब अगर 2 और 3 के अलावा कोई वैल्यू आती है तो यहाँ पे हमने मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ किया है, यानी n मॉडुलस 2। तो विच मीन्स कि अगर 10 को मॉडुलस करते हो 2 से तो 0 आता है। क्यों? क्योंकि आप 2 इंटू 5 10 आता है और उसके बाद कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है। तो इस चक्कर में आप अगर देखोगे रिमाइंडर नहीं बचता है तो उस चक्कर में वो 0 हो जाता है और रिटर्न फॉल्स प्रूव करना है, क्योंकि ये इसका मतलब ये है कि ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। सिमिलरली अगर 3 के लिए करें कि मान लीजिए यहाँ पे r क्रॉस r इज लेस देन n, तो n की जो वैल्यू है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर r से इसको डिवाइड करके चेक किया कि रिटर्न फॉल्स है क्या है, और फिर r की वैल्यू को 2 से प्लस कर दिया। तो कुछ यहाँ पे लॉजिक है, लेकिन अब अगर हम आपको इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके दिखाएं, और ये सारे कोड हम खुद से भी लिखेंगे आने वाले सेशंस में। तो यहाँ पे 78 को जब किया तो ये प्राइम नंबर नहीं है, और 79 को किया तो ये प्राइम नंबर है। तो अभी इसके लॉजिक में हम नहीं जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम खुद से बनाएंगे और बहुत कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम्स हम लिखने वाले हैं। तो अभी के लिए सिर्फ आप ये सोचो कि यहाँ पे मैंने एक इस प्राइम का एक फंक्शन बनाया और उसको यहाँ पे कॉल किया 78 और 79 में, और फॉल्स और ट्रू करके आ गया। अब एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं वॉवल काउंट का। तो वॉवल्स जैसा आपको पता है AEIOU, और स्मॉलर और अपर कैप्स में मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल बना लिया। उस वेरिएबल को मैंने क्या किया, जैसे मैंने पिछले स्ट्रिंग वाले एग्जांपल्स में दिखाया कि आप इन ऑपरेटर के थ्रू आप किसी भी एक कैरेक्टर को या सेट ऑफ कैरेक्टर्स को किसी दूसरी स्ट्रिंग में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही है, एक फॉर लूप चलाया। फॉर लूप किस पे चलाया? जो s एक पैरामीटर आया उस पर, और ch जो कि कैरेक्टर है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इसमें सर्च किया और ये देखा कि अगर ये वॉवेल्स का पार्ट है तो इसको VC+1, यानी इसको कितने वॉवेल्स हैं उसमें ये जोड़ करके बता देंगे। अब अगर ये देखते हैं, इसको कॉल करते हैं, तो प्रिंट वॉवेल काउंट, तो यहाँ पे द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, ये एक है। और जिसमें जैसा आप देख रहे हो इसमें AEIOU कई बार आया है। तो लेट्स कैलकुलेट कि कितनी बार आया। तो टोटल आपको 11 बार यहाँ पे मिला है, और अगर आप इसको मैनुअली इसको कैलकुलेट करोगे तो भी आपका रिजल्ट 11 आएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, रिकर्सन की। रिकर्सन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल एक मेथड है, जिसको आप रिकर्सिवली, जैसे इसका नाम है कि जैसा आप रिकर्सिवली कॉल कर करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि पावर ऑफ 2 इज़ पावर ऑफ 2। तो यानी आप कोई नंबर है और उसको चेक करो कि क्या ये 2 की पावर में आता है कि नहीं आता है, और वेरीफाई करते हैं कि इंटीजर, इफ एन इंटीजर p एग्जिस्ट सच दैट n इक्वल्स टू 2 टू द पावर p। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इफ n इक्वल्स टू 1, तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे हम रिटर्न ट्रू कर देंगे कि इस पावर ऑफ 2 है कि नहीं है। अब दूसरा, अगर n की वैल्यू 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे कि n परसेंटेज स्टाइल n मॉडुलस 2 डबल इक्वल्स टू 1, यानी अगर 2 से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर 1 आता है तो ये इसको फॉल्स रिटर्न करना है। और यहाँ पे इसको रिकर्सिवली कॉल, मतलब इसको एक बार फिर इज पावर ऑफ 2, अब इसको 2 से फिर से डिवाइड करके वापस रिकर्सिवली कॉल करेंगे तब तक जब तक ये ट्रू और फॉल्स वाला नहीं आ जाता है। ठीक, तो या तो ये इस वाली कैटेगरी में आएगा या इस कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज ये रिटर्न में ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब इसको देख लेते हैं कि कैसा है। इस पावर ऑफ 2, तो यहाँ पे
अभी इसमें क्या है कि ये इसको भी रन कर लेते हैं पैलिंड्रोम इसी तरीके से। तो अभी ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं रिकर्शन के, ये सब नीचे हम चेक करेंगे। तो पैलिंड्रोम क्या करता है, जैसा आपको पता है कि जो स्ट्रिंग का पैटर्न है उसको दिखता है कि लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से वो एक जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है। तो पैलिंड्रोम चेक करने का ये कुछ तरीका होता है। अब यहाँ पे हम आते हैं, इसको स्किप करते हैं और इसको हम पहले चेक कर लेते हैं दोनों चीज़ों को। तो यहाँ पे हम सिंपली चेक करते हैं प्रिंट इज पावर ऑफ 2। ठीक है, इसको चेक करते हैं कि क्या इस पावर ऑफ 2 है कि नहीं है और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। इसको रन करना पड़ेगा। जैसे कि आप एरर देख रहे हो ये मेमोरी में नहीं है, तो पहले आपको रन करना पड़ेगा। रन करने के बाद जब ये चेक हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसको कॉल कर पाएंगे। अब हम इसको कॉल कर पाएंगे। फॉल्स आ गया। अब चेक करते हैं कि क्या 8 इज पावर ऑफ 2 है कि नहीं है। आंसर इज ट्रू, क्योंकि 8 2 2 × 4, 4 को डबल करते हैं तो 8 आता है, तो इसलिए 8 आपको ट्रू आ रहा है, जबकि 10 यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब हम पैलिंड्रोम वाला भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अनिल, फॉल्स। अब इसको ज़बरदस्ती हम पैलिंड्रोम बनाते हैं। अब चेक करते हैं कि क्या आता है। तो जैसा आपने देखा, मैंने ज़बरदस्ती इसको पैलिंड्रोम बनाया अपने नाम को, कि ताकि लेफ़्ट और राइट से वो एक तरीके का दिखे, और आप देख सकते हो कि इसमें ट्रू आ गया। तो ये इसमें, और ये जो है अभी इस एक्सरसाइज के बाद मैं आपको बोलूँगा कि आप इन सारे मेथड्स को खुद से लगा करके देखो। प्रोग्रामिंग सीखने का एक जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको खुद करके देखो। आप ये मत देखो कि ये आपको समझ में आ गया। आप जब लिखने जाओगे, आप विश्वास मानो कि आप इसमें से बहुत सारे सिंटेक्स भूल जाओगे। तो प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका है कि आप इनको जाओ, सीक्वेंसली लगाओ। अगर कहीं पे कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।